शिवनशी विभूषितकरा नवनीरदाभा पीताम्बरा तरुणबिम्ब बुफलाधरोष्ठा पूर्णेन्दु सुन्दरमुखा दरवृन्दनेत्रा कृष्णाद परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। श्री वाक्य बिहारी तेरे आरती गाऊं, श्री वाक्य बिहारी तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं। श्री राधा रमण तेरी आरती गाऊं, श्री राधा रमण तेरी आरती गाऊं। मोर मुकुट प्यारे शीश पे सोहे, मोर मुकुट प्यारे शीश पे सोहे, प्यारी वंशी मेरो मन मोहे, प्यारी वंशी मेरो मन मोहे। मैं देख छवि बलिहारी मैं जाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्री कृष्ण कन्हई तेरी आरती गाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। चरणों से निकली है गंगा जो प्यारी, चरणों से निकली है गंगा जो प्यारी, जिसने सारी दुनिया है तारी, जिसने सारी दुनिया है तारी। मैं उन चरणों के दर्शन पाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्री राधा रमण तेरी आरती गाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। दास अनाथ के नाथ आप हो, दास अनाथ के नाथ आप हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो। मैं उन चरणों के दर्शन पाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्री कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्री कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं। श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, मेरे मोहन जीवन धन हो, मेरे मोहन जीवन धन हो। मैं उन चरणों के दर्शन पाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्री कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं। प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, श्यामजो सरकार की जय, हनुमान जी महाराज की जय। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे पावं भवानी सहितं नमामि। मंदारमाला कुलताल काले कपाल माला चित से कराये
दिगंबराय च दिगंबराय नमः शिवाय च नमः शिवाय इति कर्पूरार्घ्यं समर्पयामि। अपने स्थान पर 3 बार घूम जाएंगे। ओम पीड़म नटवरवपो कर्णयो कर्णिकारं विप्रदवांशकनककपीशं वैजयन्तीं च माला किरन्धारवेणोरधरसुधय पूरयन्द गोपवृन्दै बृन्दारण्यं सुखदरमणं प्रविशद्गीतकीर्ति कि गोपालमालं भुवने कृपालं संसारमाया मतिमोहजालम् यशोदृशालं शिशुपालकालं श्रीबालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। यं ब्रह्मजन्तमनुपेतं पेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वोऽभिनेदु स्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि कि नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासो ततो जयमुदीरयेत्। कि हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम श्री राम राम हरे 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 राम हरे हरे। प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्यामजू सरकार की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम। परम मंगल आनंद कंज जगत निंदा जदाधार श्री बांके बिहारी आनंद कंद परमानंद जगत निंता जदाधार श्री बांके बिहारी के चरणों का आश्रय लेकर वैष्णव संतों का परम धन श्रीमद् भागवत श्री राधा रानी के चरणों का आश्रय लेकर एवं जगत निंदा जदाधार श्री कृष्ण कन्हैया श्री ठाकुर जी महाराज जी की अलादनी शक्ति श्री राधा रानी के चरणों का आश्रय लेकर परम ब्रह्म श्रीमद् भागवत की कथा को श्रवण करने के तत्पश्चात ये प्रभु की बड़ी विशेष लीला भगवान की बड़ी विशेष चर्चा श्रवण करने के पश्चात आज हम सभी को अष्टम दिवस की कथा पर हम सभी को बड़े भाव से प्रभु के उनके सहचित्रों का दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त होगा। क्योंकि प्यारे आप सबने भी श्रवण किया कि जब श्री सुखदेव जी महाराज जी ने जब राजा परीक्षित जी को भागवत की कथा श्रवण कराई तो परीक्षित जी को भागवत कथा श्रवण करने के बाद
गीता श्रवण करने की आवश्यकता अलग से नहीं पड़ी महाराज। और श्रीमद् भागवत कथा जब सनकादि ऋषि ने नारद जी को ये भागवत की कथा श्रवण कराई, तो भी भागवत के बाद गीता श्रवण करने का आवश्यकता नहीं पड़ी। स्वयं गौकर्ण जी महाराज जी ने भी जब भागवत की कथा धुनकारी को श्रवण कराई, तो सप्ताह दिवसीय भागवत के बाद अलग से गीता श्रवण नहीं कराई। तुलसी वर्ण वर्षा करने की आवश्यकता नहीं पड़ी। पर आज इस कली काल अगर जब हम भागवत की कथा श्रवण करने के लिए बैठे, तो हमें अष्टम दिवस में गीता का आश्रय लेने की आवश्यकता क्यों पड़ रही है? क्या कभी आप लोगों ने सोचा? क्योंकि भागवत की कथा तो केवल 7 दिन की होती है। ये जो प्रभु की चर्चा है वो केवल सप्ताह दिवसीय है, केवल 7 दिन की है। पर ये 7 दिन की भागवत की कथा श्रवण करने के पश्चात इस अष्टम दिवस में हमें गीता का आश्रय, गीता महात्मा की आश्रय लेने की आवश्यकता क्यों पड़ रही है? ज्यादा बड़ा कोई रीजन नहीं है प्यारे, ज्यादा बड़ा कोई कारण नहीं है। सप्ताह दिवसीय भागवत सुनने के बाद अगर हमें गीता का आश्रय लेने की आवश्यकता अगर पड़ रही है, तो कोई बड़ी बात नहीं, केवल इतना ही है प्यारे कि ये मन बड़ा चंचल है। किसी संतों ने तो तभी तो वही बड़ा ही सुंदर कहा कि ये मन बड़ा चंचल है, जितना इसे समझाऊं उतना ही मचलता है। देखे होंगे कल की कथा में आप लोगों ने श्रवण किया कि परीक्षित जी 7 दिन की भागवत की कथा जब श्रवण करी, तो तक्षक डसने के लिए आए, पर परीक्षित जी को डस नहीं पाया था। क्यों? क्योंकि भागवत की चर्चा ऐसी कथा है महाराज जो हमें संसार में परिपक्व बना देता है। परिपक्व अर्थात पक्का बना देता है। आप देखे होंगे एक घड़ा बनता है तो वो मिट्टी से ही बनता है। घड़े का निर्माण किससे होता है? मिट्टी से। पर मिट्टी से घड़ा तो बनती महाराज, पर जब तक उस घड़े को पकाया ना जाए उसमें पानी भर सकते हैं क्या? नहीं भर सकते। अगर भर दिया गया पानी तो वो घड़ा फूट जाएगा, बिखर जाएगा। लेकिन जब उस घड़े को पकाया जाता है, अग्नि के ताप में तपाया जाता है, तो इतना परिपक्व हो जाता है कि प्यारे फिर वो पानी क्या कुछ भी भरो वो फूटता नहीं। पूरा भर दिया जाए, थोड़ा कौन कहे, बार बार पानी भरने पर भी फूटता नहीं, क्योंकि क्या हो जाता है? वो परिपक्व हो जाता है। पर प्यारे आपने देखा होगा कि घड़े बनाने से पहले मिट्टी की भी बड़ी अच्छे से छनाई होती है। अगर मिट्टी से घड़ा तो बनती है, पर हर मिट्टी से वो घड़ा तैयार हो जाए ये भी संभव नहीं है हमारा। ध्यान देकर सुनना, मिट्टी से घड़ा तो बनती है, पर हर मिट्टी से घड़ा बनी जाए, हर मिट्टी से घड़ा बना दी जाए, ये भी संभव नहीं। कहने का अर्थात मेरा इतना ही है प्यारे कि जब ये 7 दिवसीय भागवत की कथा जब हम श्रवण करते हैं, आप लोगों ने देखा होगा कि मिट्टी को पहले छानाई करते हैं, जितनी भी उसमें बैठते जो चीजें उनको बाहर निकाल दी जाती है, तब जाकर भैया वो मिट्टी का घड़ा तैयार होता है। वैसे ये श्रीमद् भागवत की जो कथा है महाराज, ये हमारे भीतर की जितनी बुराइयां हैं उनको छांट कर निकाल कर बाहर कर देती है, तब जाकर कि भैया ये मन जो है बड़ा पवित्र होता है। और इसी मन रूपी बर्तन को जब प्रभु भक्ति रूपी, नाम रूपी, सकीर्तन रूपी भजन में तपाया जाए, तब जाकर ये मन बड़ा पक्का हो जाता है। ये जो मन चंचल है प्यारी, वो प्रभु चर्चा में लग जाती है, तब जाकर भैया
इस पके हुए मन रूपी बर्तन में चाहे कितनी प्रभु नाम कीर्तन करो, भगवान की भक्ति भी करो, या व्यर्थ चीजें भी आ गई तो ये मन टूटने वाला नहीं। पर घड़ा बनाने से पहले मिट्टी का छनाई की जाती है। वैसे भैया 7 दिनिया की जो कथा है महाराज, इसमें हमारे मन के, तन के, संसार के सारे विकार को भगवान निकालकर छांट देते हैं और प्रभु सुंदर एक मन रूपी, भक्त रूपी बर्तन हमें बना देते। क्योंकि दुनिया में भटकोगे तो इंसान कहलाओगे, पर जहां प्रभु चर्चा में लग गए, भगवान की भक्ति में लग गए, तो लोग देखकर ये नहीं कहते कि इंसान जा रहा है, लोग कहते हैं देख भक्त जा रहा है भगवान का। तो भगवान ऐसे छांट कर पवित्र करके हमें एक भक्त बना देते। और पक्ता कैसे है? जब हम अपने आप को भगवान के चरणों में समर्पित कर देते। जैसे आप लोगों ने 7 दिन तक इस तन और मन को प्रभु के चरणों में लगाकर, प्यारे आज आप सभी परिपक्व रूपी घड़ा बन चुके हो, जिसमें आज भगवान की गीता रूपी ज्ञान को रखने के लायक आप बन चुके हो। आज आप सभी जो है परिपक्व, जिनमें ज्ञान आप रख सकते हो। मनः चिंता, मनः आश्रय, मनः आत्मनिवेदन। क्योंकि प्यारे ये जो चर्चा हम कर रहे थे, ये मन की बात है। पर देखो संत कहते हैं कि जिनका मन परिपक्व ना हो प्यारी, वो थोड़ी छोटे छोटे बातों से भी विचलित हो जाती है, थोड़ी बातों से। अच्छा देखो, मन भी कब पवित्र होता है? मन भी जब कब इधर उधर भागता है। जैसे आप लोगों को मैंने ये बात कही थी कि परीक्षित जी को तक्षक डसने के लिए आया था, पर परीक्षित जी को डस नहीं पाए। लेकिन क्षण मात्र के लिए परीक्षित जी का मन भटक गया था। याद है कल की कथा में सुने थे आप सभी। केवल क्षण मात्र के लिए परीक्षित जी का मन हटा भगवान के चरणों से कि उनका एक अंग कच्चा रह गया। अब सोचो, केवल क्षण मात्र के कारण तब जाकर के तक्षक ने परीक्षित जी को डस पाए हैं। पर हम लोग कैसे हैं? मैं तो कहूं मेरे प्यारे, क्षण मात्र के लिए परीक्षित जी का मन भागवत की कथा से हट गई है। मैं तो कहूं क्षण मात्र अगर हमारा मन प्रभु में लग जाए तो वे भी बहुत बड़ी बात है। परीक्षित जी का तो क्षण मात्र के लिए भागवत चर्चा से मन हट गई थी, पर हम लोगों का मन क्षण मात्र के लिए प्रभु चरणों में नहीं लग पाता। थोड़ी सी कोई व्यवधान आया ही नहीं कि मन दौड़ जाता है भागने के लिए। थोड़ा सा कुछ देखा नहीं कि गुस्सा आ जाता है। थोड़ा सा किसी ने किसी के बारे में बोला नहीं, हाँ भले ही प्रभु के सामने जरूर कहेंगे मैं मूर्ख खल खामी मंदिर के भीतर, और बाहर निकलते कोई कह दे कि अरे मूर्ख, क्या चप्पल यहाँ रखना चाहिए, तुरंत झगड़ा करने लग जाएगा कि तुझे मैं मूर्ख दिख रहा हूं। खुद कहे तो ठीक, पर कोई दूसरा मूर्ख कह दे तो प्यारे वो सहन करने वाला नहीं। प्यारे सबको पता है सत्कर्म क्या है, सबको पता है अधर्म क्या है, पर भी जानबूझकर हम अज्ञानी बनने का प्रयास करते हैं, अज्ञानी बनते हैं। कहने का सीधा अर्थ है मेरे प्यारे कि श्रीमद् भागवत की कथा परीक्षित जी ने श्रवण किया, पर गीता अलग से श्रवण नहीं किया। गौकर्ण ने दोनकारी को भागवत की कथा श्रवण कराई, पर अलग से गीता श्रवण नहीं कराई। सनत सनंदन सनातन कुमारों ने नारद जी को भागवत की कथा श्रवण कराई, पर अलग से गीता का आश्रय उनको प्रदान नहीं किया। कारण इतना ही है प्यारे, क्योंकि जिन्होंने भी भागवत की चर्चा श्रवण करी तो मन को पूर्ण समर्पण कर दिया। मन आश्रय मन कीर्तनम मना निवेदनम संपूर्ण समर्पितेन, समर्पित कर दिया। क्योंकि प्यारे इस संसार का कोई भी कार्य अगर करो तो आप तन से कर सकते हो, मन भी ना हो। देखो घर कई काम घर के ऐसे होते हैं जो बिना मन के आप करते हो। ध्यान देकर सुनो,
दुनिया में कई कार्य ऐसे हैं जो बिना मन के आप करते हो। क्यों? क्योंकि वो करना मजबूरी है, मजबूरी है प्यारे। कई ऐसे जो काम करना नहीं चाहता पर काम करना पड़ता है क्योंकि वो मजबूरी है, पैसे मिलते हैं। इस संसार में प्यारे हर कार्य का एक कारण हो सकता है मेरे प्यारे, पर जिस कार्यों में कारण अगर है तो समझ लेना वो प्रभु भक्ति नहीं। भगवान का प्रेम, भगवान के चरणों की भक्ति तो निस्वार्थ की जाती है। लोग काम क्यों करते? पैसे चाहिए, स्वार्थ है। लोग भोजन करते हैं, उसमें भी ये स्वार्थ की पेट भरेगा। लोग सोते इसलिए हैं कि नींद लग रहा है, नींद की पूरी होगी हमें आराम मिलेगा, इसमें भी तो स्वार्थ है। पर समझ लेना प्यारे, जिस कार्य में स्वार्थ नहीं है प्यारे, जिन्हें हम अपने लिए नहीं पर उपकार के लिए करते हैं प्यारे, वही भगवान की सच्ची भक्ति है। और ये परोपकार कोई और नहीं मेरे प्यारे। आज हमारे ग्राम के सासा होली समस्त महिला मंडल ने जो ये कार्य किया है, ये निस्वार्थ सेवा है, जो केवल अपने लिए नहीं, केवल अपने पूर्वजों के लिए नहीं, केवल हमारे ग्रामवासियों के लिए नहीं, मैं तो कहूं ये सारे विश्व के कल्याण के लिए आयोजन का ही प्रयास किया है, अथक प्रयास किया है। और प्रभु ऐसी कृपा बनाए रखे कि ऐसी कृपा ठाकुर जी की इनके ऊपर, सबके ऊपर बरसती रहे, बरसती रहे। क्योंकि महाराज एक बात और चर्चा में करूं आप सभी से, परीक्षित जी ने किनके लिए भागवत की कथा सुनी? परीक्षित जी ने भागवत की कथा श्रवण तो किया, पर किसके लिए श्रवण किया? अपने लिए। क्या वो दूसरों के लिए कथा सुनी? नहीं सुनी। पर परीक्षित जी के उनके पुत्र जो थे महाराज जन्मेजय, वे अपने लिए नहीं, अपने पिता को परम धाम दिलाने के लिए श्रीमद् देवी भागवत की कथा श्रवण करते। तो सीधा अर्थ ये होता है प्यारे, वृक्ष मीठा हो ना हो पर वृक्ष का फल जरूर मीठा होता है। परीक्षित जी ने अपने लिए कथा सुनी, पर परीक्षित जी का पुत्र राजा जन्मेजय हैं, जिन्होंने अपने लिए नहीं, अपने पिता के लिए कथा सुनी है। तो सीधा अर्थ है प्यारे, आम का वृक्ष, आम का फल मीठा होता है, लेकिन ये संभव नहीं कि आम का फल मीठा है तो उनके पत्ते भी मीठे होंगे। ये जरूरी नहीं कि आम का फल मीठा है तो आम का वृक्ष भी मीठा हो, पर फल जरूर मीठा होता है। इसलिए संत कहते हैं कि प्यारे गन्ना मीठा है तो गन्ना मीठा तो है, पर मीठा है तो उसका जड़ को ही नहीं खाया जाता। खाया जाता है पर प्यारे, इस कली काल में हमें गीता का आश्रय लेने की आवश्यकता केवल इसलिए पड़ रही है कि मन बड़ा चंचल है, जितना इसे समझाऊं उतना ही मचलता है। पर प्रभु की चरण रज अगर हमें प्राप्त हो जाए तो ये जीवन संवर जाएगी महाराज। जैसे आज आप लोगों का जीवन संवर गया। राधे तेरे चरणों की गर धूल जो मिल जाए, सच कहता हूं मेरी जिंदगी ही बदल जाए। ये तो सच्ची कृपा है ठाकुर जी की, सच्ची दया है, जो कि आपको एक दिन नहीं निरंतर 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत की कथा सुनने के बाद गीता महात्म्य की चर्चा, तुलसी वर्षा की महत्व की कथा। और ये तुलसी कौन है जिसकी बड़ी विशेष पूजा तुलसी महारानी का बांके बिहारी के साथ किया जाता है? तुलसी की इतनी बड़ी महत्व क्यों है? वृक्ष तो दुनिया में, पौधे तो बहुत सारे हैं, पर जैसे मैं कहा करता हूं प्यारे, जैसे हर नदी का जल गंगा जल नहीं होता, वैसे हर छोटे पौधे तुलसी पत्र नहीं होता। हर पौधा तुलसी पत्र नहीं हो सकता। तुलसी महारानी की इतनी बड़ी महिमा क्यों गाई गई है? आज इसके बारे में चर्चा करें। पहले तो गीता महात्मा के बारे में जाएं। गीता इसलिए आज हम आश्रय ले रहे हैं क्योंकि महाराज जब भी हम कथा श्रवण करने के लिए बैठते हैं तो मन इस संसार की ओर भागता है, दुनिया की ओर भागता है। बैठे तो एक जगह पर हो, पर मन कब कहां से कहां चला जाए किसी का मन किसी के वश में नहीं।
है क्या? किसी का मन किसी के वश में नहीं है। अच्छा देखो, बैठे तो यहाँ पर सासा होली में हो, कथा में हो, अभी मैं तिल्दा स्टेशन का नाम ले दूं, तुरंत आपका मन तिल्दा स्टेशन चला गया। कैसे हैं, क्या है, वो दिख रहा होगा आप सभी को। बैठे यहाँ है, अभी रसगुल्ला का नाम ले दूं तो रसगुल्ला दिखने लग जाएगा। हाँ भाई प्यारे, रसगुल्ला तो गोल होता है, काला होता है, मीठा होता है। जिसका नाम लिया जाए मन उनकी ओर भागता है। इसलिए भैया 7 दिन की कथा के बाद भी अगर गीता का आश्रय अगर हमें लेना पड़ रहा है तो वो केवल हमारे मन को परिपक्व और भगवान के चरणों में आश्रित कराने के लिए कि प्यारे ये मन आपके चरणों में लग जाए, संसार की ओर ना भागे। क्योंकि देखो प्यारे, तभी तो संतों ने ये बात कही है कि मन के हारे हार है, मन के हारे हार है और मन के जीते जी। अगर मन को अगर आपने जीत लिया प्यारे, तो समझ लो आपने सर्वत्र को जीत लिया। ये मन ही तो है जो हमें इस संसार में नचा रहा है। ध्यान देकर सुनो, ये दुनिया हमें नहीं नचा रही है, ये मन ही हमें नचा रहा है। और आज जो मन हमारे वश में होनी चाहिए, मन हमारे वश में नहीं, हम मन के वश में। मन को जो अच्छा लगा, मन को जो कहा, हम मन के पीछे भाग रहे हैं। तो 7 दिन की कथा के बाद अगर हमें सुनने के लिए प्राप्त हो रही है तुलसी गीता आश्रय की कथा, तो वे केवल मन को पवित्र बनाने के लिए, ताकि ये मन प्रभु के चरणों में लगा रहे। अच्छा देखो, जब अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण कन्हैया ने जब गीता श्रवण कराई, तो गीता में तो भगवान ने बहुत प्रकार के प्रपंचों के बारे में बताया। 1 2 4 बातें नहीं बताई, कई प्रकार के प्रपंचों के बारे में बताया कि अर्जुन कर्म क्या है, कर्म क्यों करना चाहिए, धर्म क्या है, धर्म कर्म बंधन क्या है, नीति क्या है, नियम क्या है, धारणा क्या है, ध्यान क्या है, समाधि क्या है, कर्म क्या है, प्रतिकर्म क्या है, योग क्या है, देव कौन है, देव उपासना क्या है, कर्म क्यों मिला, मानव जीवन क्यों प्राप्त हुई है, मानव जीवन को प्राप्त करने के बाद क्या करना चाहिए, जन्म से पहले हम कहाँ रहते हैं, मृत्यु होगी तो हम कहाँ जाएंगे, सत्य क्या है, असत्य क्या है, और अंतिम में संसार की जब विनाश हो जाएगी तो धर्म किनके चरणों में जाएगी, ये भी भगवान कृष्ण ने अर्जुन को ये बात बताई। एक चीजों के बारे में अलग अलग नीति, नियम, कर्म, प्रतिकर्म, ध्यान, धारणा, ध्यान, समाधि, उपासना, देव, देवता, सृष्टि, समस्त बारे में विचार करते हुए भगवान ने सबको बताया। पर जानते हो, अर्जुन को भगवान कृष्ण ने अंतिम में ये कही कि अर्जुन जितना भी मैंने तुम्हें बताया, कर्म क्या है, धर्म क्या है, नियम क्या है, ध्यान क्या है, धारणा क्या है, समाधि क्या है, कर्म क्या है, प्रतिकर्म क्या है, योग क्या है, जितना भी मैंने तुम्हें संसार की संपूर्ण रूपी प्रपंच मैंने जो तुम्हें बताया, कहा अर्जुन सबको तो भूल जा। पहले तो बताया, लेकिन अंतिम में भगवान ने क्या कहा, जितना भी मैंने तुम्हें बताया ये सब चीज तू क्या कर, भूल जा, और केवल तू मेरे शरणागत हो जा। भगवान ने क्या कहा, ये सारे धर्मों का परित्याग करके केवल तू मेरे शरणागत हो जा। अगर मृत्यु प्राप्त हो गई तो तुझे वीर गति प्राप्त होगी, और मुक्ति देने के लिए मैं बैठा हूं। मृत्यु प्राप्त हो गई तो तू वीर गति हो जाएगा, और मुक्ति देने के लिए मैं स्वयं बैठा हूं। लेकिन विजय हो गया तो हस्तिनापुर का राजा होगा, धर्म को तू आगे बढ़ाने वाला होगा। तो कहने का सीधा अर्थ है मेरे प्यारे, अगर भगवान को पाना है तो संसार के प्रपंच में मत पड़ो, कर्म में, धर्म में, बंधन में। तभी तो संतों ने बड़ा ही सुंदर सुंदर वाक्य इस शब्दों में कहा है महाराज कि चतुराई चौपट करे
चतुराई भगवान चौपट कर देते हैं। और चतुराई अगर दिखाओगे तो दुनिया में चतुराई चल जाएगी। पैसे कमाने के लिए आप चतुराई दिखा सकते हैं, पैसे कमाने के लिए आप चतुराई दिखा सकते हैं। और लोगों की चातुरता तो देखती बनती महाराज। ऐसे ऐसे लोग चतुराई दिखाते हैं पैसे कमाने के लिए, मूर्ख बनाते हैं लोगों को। हाय हाय हाय, क्या नहीं क्या। पर कितनी भी चतुराई दिखा लो प्यारे, ऊपर जाने पर वो चतुराई चलने वाली नहीं। क्योंकि संसार में अगर सत्य अगर है तो केवल दो ही चीजें सत्य है, एक तो मृत्यु और दूसरा भगवान का नाम। इससे बड़ा कोई सत्य नहीं। मृत्यु और जन्म ही सत्य है मेरे प्यारे। कि चतुराई चौपट करे और ज्ञानी गोता खाए। ज्ञानी गोता खाते रह जाते हैं। अच्छा, आप लोगों ने देखा होगा कई लोग कहते हैं कि भगवान कैसे मिलेंगे। किसी ने कहा कि भैया भगवान को पाने का तो कई साधन है। किसी ने कहा कि दूध चढ़ाओ, पर भी नहीं मिला। किसी ने कहा दही चढ़ाओ तो मिलेंगे, घी चढ़ाओ तो मिलेंगे। दुनिया के सारे प्रपंचों को कर लिया पर भगवान मिला। क्यों नहीं मिला? क्योंकि भैया सीधा सरल सा अर्थ केवल यही है महाराज कि भगवान खोया ही कहां है जो मिलेगा। मिलता तो वो है जो दूर होते हैं, मिलते तो वे होते हैं जो दूर होते हैं। पाया उसे जाया जाता है जो खो जाता है। और जिसे आपने कभी खोया ही नहीं, जो परमात्मा आपके भीतर बैठा है, उसे दुनिया में ढूंढने से कहां मिलेगा प्यारे। भगवान ने ये बात कही है कि मुझको तो कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। उस प्रेम भाव से एक बार देख ले रे प्यारे, मैं मिल जाऊं एक पलक भर की छोटी सी तलाश। छोटी तलाश से भगवान मिल जाते और कहीं और नहीं प्यारे। आत्मा ही तो परमात्मा है। हमारे भीतर ही तो गोविंद बैठे हुए, ठाकुर बैठे हैं। आत्मा ही परमात्मा है। पर हम लोग भगवान को कहां ढूंढते हैं? मूर्तियों में ढूंढते हैं, संसार में ढूंढते हैं। पर भगवान ने कहा कि सच्चे भाव से अगर देखेगा तो तेरे भीतर ही मैं बैठा हूं। तो प्यारे, भगवान ने अर्जुन को प्रपंचों के बारे में बताया और अंत में कहा कि अर्जुन सब भूल जा और केवल क्या हो जा, मेरे शरणागत हो जा। तो मेरे चरण में आ जा। मृत्यु को प्राप्त हुआ तो मुक्ति देने के लिए बैठा और विजय हो गया, तब तो तूने असत्य के ऊपर सत्य की विजय कर ली। तो गीता तो बहुत सारे दिखाए हैं प्यारे, पर गीता का मूल सार अगर कुछ है तो केवल भगवान के शरणागत होने। इसलिए भगवान ने अर्जुन को यह बात कही है कि अर्जुन तू वही करता है मेरे प्यारे जो तू चाहता है। भगवान ने यह बात अर्जुन को बोला है कि अर्जुन तू वही करता है मेरे प्यारे जो तू चाहता है, पर होता वही अर्जुन जो मैं चाहता हूं। तू कर वही जो मैं चाहता हूं, फिर होगा अर्जुन वही जो तू चाहता है। भगवान ने जो बताया है, अच्छा ध्यान देकर देखो। भगवान के तो ऐसे 24 अवतार हैं, पर दो ही ऐसे अवतार हैं जिनको हम बड़े अच्छे से हम सुनते हैं और जानते हैं। और नाम भी अगर आए तो पहले ही वही दो ही नाम आते हैं। अवतार तो भगवान की 24 हैं, पर दो अवतार ऐसे जिनको हम बार बार लेते हैं, एक राम और दूसरे कृष्ण। राम और भगवान कृष्ण। पर विचार करके देखो मेरे प्यारे, भगवान श्री राम जी ने जो जीवन में जो लीलाएं की हैं, राम जी ने जैसा जीवन बिताया वैसा आप जीवन बिता सकते हो। ध्यान देकर सुनना, राम जी ने जैसा जीवन बिताया वैसा आप जीवन बिता सकते हो। पर राम जी ने जो उपदेश दिया है हमारे, उस उपदेश को आप जीवन में नहीं निभा सकते। बड़ी कठिन है राम जी का जो उपदेश है कि क्या करना चाहिए जीवन में। तो राम ने जो किया वो कर सकते हैं, बताया वो नहीं कर सकते। पर कृष्ण जी ने जो बताया वो हम जीवन में उतार सकते हैं, पर कृष्ण जी ने जो किया है प्यारे वे हम नहीं कर सकते।
कृष्ण जी ने जो किया क्या हम कर सकते हैं? 16,108 विवाह की बात नहीं कर रहे। भगवान ने 16,108 रूप भी बनाया था। क्या हम बना सकते हैं? 5 उंगली हाथ में कह दे कि भैया छठी उंगली निकाल दो एक अलग से, वे भी हमसे नहीं हो सकता। तो कृष्ण ने जो जीवन में किया वो नहीं कर सकते, पर भगवान कृष्ण ने जो उपदेश दिया है प्यारे, वो बिल्कुल हम कर सकते हैं। तो गीता का सार केवल ये है कि हम अपने आप को प्रभु भक्ति में समर्पण कर, प्रभु भक्ति सेवा में लगा दे। ये गीता का सार है। सर्वधर्मो परो च त्यज्य मामेकं शरणं गतः। कहा अर्जुन सारे धर्मों को परित्याग कर तो मेरे शरणागत बनो। अर्जुन ने वैसे ही किया, भगवान के चरणों पर समर्पित हो गए। तो जीवन के बागडोर को, रथ को चलाने वाले कोई और नहीं, मेरे ठाकुर जी साक्षात सारथी बने हैं मेरे प्यारे। प्रेम श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे श्याम। पर देखिए तुलसी महारानी की इतनी बड़ी महिमा क्यों गाई जा रही है? गीता में तो बहुत सारे में अगर मैं बताऊं तो 7 दिन और लग जाएगा, पर केवल गीता का मैंने सार बताया। गीता क्या है? भगवान के चरणों में समर्पण ही गीता है। पर देखिए आज हम सभी गीता के ऊपर तुलसी वर्षा भी करेंगे आज। क्यों? जैसे मैंने कहा हर कार्य का एक कारण होता है, और बिना कारण के कोई कार्य संसार में लोग नहीं करते। कुछ तो कुछ कारण होनी चाहिए। पर गीता में ही तुलसी वर्षा क्यों की जाती है? क्योंकि भैया गीता का एक एक शब्द स्वयं भगवान कृष्ण ने अपने मुखारबिंद से बोला है। मतलब गीता ही भगवान कृष्ण ही गीता है, और तुलसी महारानी कोई और नहीं, साक्षात माँ लक्ष्मी स्वरूपा ही माँ तुलसी महारानी। तुलसी साक्षात लक्ष्मी जी और गीता स्वयं भगवान श्री कृष्ण के बोले हुए वाक्य, मतलब स्वयं कृष्ण ही गीता है। अच्छा, तुलसी की इतनी बड़ी महिमा क्यों? बड़ा सुंदर प्रसंग आता है पहले, बड़ा सुंदर प्रसंग आता है। आप लोगों ने कथा में श्रवण किया कि सत्यभामा के घर से प्रतिदिन कितना सोना आया करता था? 180 तोला। 8 बार सोना आता था ना उनके मायके से। अब भैया जिनके मायके से 180 तोला सोना प्रतिदिन आ रहा हो, तो महाराज कहने क्या? और इसी बात की घमंड थी महाराज सत्यभामा को कि 80 तोला 180 तोला। तो नारद जी के साथ मिलकर भगवान ने उनके अहम को तोड़ना चाहा, घमंड को तोड़ना चाहा। और भगवान ने एक दिन नारद जी को भेजा। नारद जी बैठ गए प्रभु ऐसे ही प्रवचन कथा सुनाने के लिए। नारद जी ने उपदेश में ही दिया कि जो इस जन्म में तुम दान करोगे वही वस्तु हर जन्म जन्म में तुम्हें प्राप्त होगी। अच्छा, नारद जी ने भी कोई गलत नहीं कहा, सच्ची बात है। जो आज हम यहाँ कर रहे हैं उसका फल हमें कहीं ना कहीं मिलेगा। कहावत है ना प्यारे, बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से पाए। अगर हमने अच्छा कर्म किया तो जीवन में दुख मिलेगा, बुरा कर्म किया तो जीवन में आगे चलकर सुख मिलेगा। नारद जी ने कहा कि आज जो इस संसार में तुम कर्म करोगे उनका ही फल तुम्हें भोगना। जो तुम यहाँ दान करोगे हर जन्म में तुम्हें प्राप्त होगा। तो सबसे जिनसे जैसा जैसा बना 16,100 रानियों ने दान किया। पर सत्यभामा ने कहा कि बोले नारद जी आप हमारे कक्ष में आइएगा, बोले मैं वहीं आपको दान करूंगा। नारद जी पहुंचे, सत्यभामा बैठी और कहा कि नारद जी आपने जो बात कही कि इस जन्म में मैं जो दान करूंगी क्या मुझे हर जन्म में मिलेगा? तो कहा हाँ बिल्कुल मिलेगा। तो कहने लगा बताओ कितना सोना चाहिए, हम सोना देने के लिए तैयार हैं। तो नारद जी ने कहा कि अरे देवी सोना तुम लेकर करोगे क्या? हर प्रतिदिन 180 तोला तुम्हें मिल रहा है,
पर ये बताओ, कृष्ण से ज्यादा प्रेम है कि स्वर्ण से ज्यादा प्रेम है? तो नारद जी को कहा कि सरल सी बात है, सोना तो हर बार मुझे अपने मैके से मिल जाता है, पर हर बार मुझे कोई दूसरे या हर बार मुझे बांके बिहारी तो नहीं मिलना, एक ही तो बांके बिहारी है। सोना तो रोज मिल जा रहा है, पर कृष्ण तो एक ही है। तो नारद जी ने कहा कि हर जन्म जन्म में आपको सोना चाहिए कि कृष्ण चाहिए? कहा कि नहीं, कृष्ण चाहिए। तो कहा कि नारद जी, क्या मैं कृष्ण को दान करूंगी तो हर जन्म में मुझे कृष्ण मिलेंगे? तो कहा कि बिल्कुल मिलेंगे। पर सत्यभामा ने कहा कि बोले ठीक है नारद जी, पर मेरा एक शर्त है, मैं कृष्ण का दान तो करूंगी, पर दान करने के बाद बोले आप दान को करोगे क्या? ऐसा करना कि वापस तुम मुझे बेच देना, मैं कृष्ण को खरीद लूंगा। कृष्ण को मैं दान तो करूंगी, दान करने के बाद क्या करना कि आप कृष्ण को मुझे वापस बेच देना। नारद जी ने कहा बिल्कुल ठीक है, पर मेरा भी शर्त है। नारद जी ने कहा, बोले बेचूंगा, पर कृष्ण के बराबर मुझे कोई वस्तु चाहिए। तो सत्यभामा ने कहा कि मांगो, क्या मांगते हो? कृष्ण के बराबर। और जैसे जब कहा कि मांगो, क्या मांगना चाहते हो? तो स्वर्ण का बड़ा घमंड था प्यारे। कहने लगा कि कोई बात नहीं, आपके पास तो सबसे ज्यादा है तो स्वर्ण है, और आपके जैसे तो बड़े पैसे वाले कोई और भी नहीं है। तो ऐसे करना कि भगवान कृष्ण के बराबर, उनके तौल्य बराबर तुम मुझे स्वर्ण देना, तो मैं कृष्ण को वापस भेज दूंगा। और जैसे ही महाराज जब ये बात कही तो सत्यभामा तैयार हो गई। कहा, बोले सोने की कमी थोड़ी ना है, रोज 180 तोला आता, इतनी सारे हैं कि ऐसे ऐसे कृष्ण तो मैं एक नहीं हजारों हजारों कृष्ण सोने के बराबर तोल कर मैं दे दूं, एक नहीं हजारों। नारद जी ने कहा वाह जी। अब तो जैसे संकल्प हुआ है, कहा कि कृष्ण दानम अहम त्वम प्रदेति। भगवान कृष्ण का दान कर दिया नारद जी को। और जैसे ही महाराज जब नारद जी का दान, नारद जी ने दान लिया तो भगवान के पास सीधे गए कि बोले सत्यभामा कम से कम एक दिन तो रहने दो, दान है, एक दिन मेरे साथ देना, घूम जाएंगे। कृष्ण को अपनी झोली पकड़ा दी। बोले प्रभु बहुत हो गया, ये तमूरा लो, तुम पकड़ो तमूरा, झोली लो, चलो हमारे साथ। बोले तुम भोजन पकाया करना। बोले मैं खाया करूंगा, बहुत दिन हो गई, कोई शिष्य नहीं है, चेला नहीं है, अब तो सेवा करो। पर सत्यभामा ने कहा कि नहीं नहीं नारद, तुमने वचन दिया था कि दान लेने के बाद तुम तुरंत कृष्ण को बेच दोगे। पर भैया मैं तो कहा करता हूं। तो नारद जी ने कहा चलो कोई बात नहीं, तौल लगाई जाए। बहुत बड़ा महाराज तराजू मंगाया गया। एक पलरे पर भगवान कृष्ण बैठ गए और दूसरे पलरे पर महाराज सत्यभामा ला ला करके सोने रखने लगे। जितनी सोने थी महाराज सब रख गए, पर पलरा उठना तो दूर की बात है मेरे प्यारे, थोड़ा सा हिला भी नहीं। अब तो सोने खत्म हो गए। द्वारिका में जितनी भी उनकी और बहन है, रानियां हैं, 16,106 रानियों के पास चली गई। सबका गहना पहन रखे थे, सब उतवार कर चढ़ा दिया, पर भी हिला नहीं। अंतिम सत्यभामा दौड़ी दौड़ी लक्ष्मी जी के पास में गई, रुक्मणी जी के पास गई, पूरी बात बताई। तो जानते हो रुक्मणी जी ने क्या किया? जितनी सोना चढ़वा रखे थे सब उतवार दी महाराज, पर बात तो सोने की हुई थी। पर क्या करी कि एक तुलसी पत्र लेकर गई हैं और तुलसी पत्र में सुई के नोक के बराबर, छोटा सा सुई के नोक के बराबर स्वर्ण रखे हैं एक तुलसी पत्र में, और सारे सोने उतवार कर केवल तुलसी पत्र जब रख दिया है मेरे प्यारे। पर बात तो सोने की हुई थी, तो सोना भी तो रखना जरूरी था। तो केवल सुई के नोक के बराबर स्वर्ण रखी एक तुलसी पत्र पर। एक पलरे पर तो प्रभु बैठे, नीचे है खाली पलरे पर जो रख दी महाराज, तो देखते देखते भगवान का पलरा ऊपर उड़ गया है और तुलसी पत्र से सोने के तिनके के बराबर वो नीचे हो गई। कहने का सीधा अर्थ आते प्यारी, इसलिए मैं कहा करता हूं कि बिकने वाले और हैं जाकर खरीद लो, बिकने वाले और हैं जाकर खरीद लो। मेरा सांवरा कीमत नहीं प्यारे, वो तो प्रेम रूपी किस्मत से मिलता है, प्रेम रूपी किस्मत से मिलता है। सच्चा जब प्रेम हो प्यारे तो एक तिनके स्वर्ण पर भी भगवान तुलसी पत्र के साथ मिल जाते।
तब से प्यारे जब भी दान किया जाए तो उस दान में तुलसी पत्र जरूर होना चाहिए। बड़ा सुंदर बताया गया संतों ने, ये माताएं को जब गृहस्थ में अगर सुखद में जीवन जीना है तो 3 काम जरूर करने चाहिए। और जो ये 3 काम नहीं करते उनके जीवन में हमेशा दारिद्र्य और दुख ही दुख भरा पड़ा रहता है। जानते हैं कौन से 3 काम है जो रोज माताओं को करने चाहिए? पहला है कि स्नान किए बिना अपने रसोई में जाना नहीं चाहिए। पर आज कैसा होता है? स्नान से पहले भोजन बन जाता है। पहला नियम है, जीवन में अगर सुख पाना है, दाम्पत्य को दे लेना है अपने जीवन में, पति सुख लेना है, दाम्पत्य का सुख पाना है, तो माताएं बिना स्नान किए रसोई में प्रवेश नहीं करती। स्नान करने के बाद ही रसोई में प्रवेश करती। क्यों? क्योंकि स्नान करने के बाद ही शुद्धता आती है। और अशुद्धता में अगर आप भोजन बना रहे हो तो खाने वाले का मन भी अशुद्ध होगा। तो भोजन बनाए तो रसोई में जाने से पहले स्नान करके रहे। दूसरा नियम यह है कि जब भी आप घर में रसोई में जब रोटी बनाते हो, भोजन बनाते हो, तो पहला निवाला गाय के लिए निकालना चाहिए। क्योंकि ये बात मैंने पहले भी आप सबको बता रखा था कि संसार में हर कण में भगवान है, पर एक ही केवल ऐसे जीव है महाराज, गौ माता, जिस गौ माता के भीतर 33 करोड़ देवी देवताओं का निवास बताया गया। तो प्यारे ऐसा नहीं कि चलो गणेश को लगाओ, दुर्गा को लगाओ, कृष्ण को लगाओ, राम को लगाओ, एक में ही समस्त देवताओं को भोजन कराने का, भोग लगाने का पुण्य आपको प्राप्त होगा, वो केवल गाय। तो पहली निवाला गाय का ही निकालना चाहिए। ये दूसरा नियम, ये दूसरा नियम है। और तीसरा नियम बताया गया कि जीवन में अगर दुख नहीं चाहते हो तो रात्रि में जब भोजन करते हैं तो जूठी थाली छोड़नी नहीं चाहिए। रात में जब भोजन खा लिया, भोजन हो गया, तो बर्तन धो करके ही सोने चाहिए। जिस घर में रात में जूठी थाली या जूठा बर्तन छोड़ दिया जाता है उस घर में दरिद्रता ही आती है। ये 3 काम हर माताओं को करने चाहिए। और जिनके हमारा ये 3 काम होते हैं प्यारे, कभी दरिद्रता का निवास नहीं होता। सदैव मेरे ठाकुर जी बंसी बजाते हुए उनके घर में सदा निवास करते हैं। बंसी बजाते शुक्रदेव जी कहते हैं कि राजा तुलसी की इसलिए इतनी बड़ी महत्वता है कि जिस भी भोजन में पत्र मिला दी जाए तो वो भोजन नहीं, वो तो प्रसाद हो जाता है। तुलसी की बड़ी महिमा है। अच्छा, जानते हो ये तुलसी है कौन? ये तुलसी कोई और नहीं, हमारा साक्षात मां लक्ष्मी जी हैं। ध्यान देकर सुने। पर तुलसी कैसे बन गई? कोई तो कारण होगा। तो ध्यान देकर सुने। बड़ा सुंदर एक प्रसंग आता है हमारे, बड़ा सुंदर प्रसंग है कि 3 बहन हुए। कितने हुए? 3 बहन। और तीनों बहन का नाम क्या है? गंगा, सरस्वती और लक्ष्मी। ध्यान देकर सुनो। फिर ये जो कथा आप सुन रहे हो ये थोड़ा विस्तार देवी भागवत में दी हुई है। ये कथा अगर सुनोगे तो श्रीमद् भागवत कथा में नहीं मिलेगी आप लोगों को, ये भागवत में नहीं मिलेगा। श्रीमद् देवी भागवत में चर्चा बताई गई है कि 3 बहन हुए, गंगा, सरस्वती और लक्ष्मी। तीनों बहन भगवान नारायण के दर्शन करने के लिए कहां गए? बैकुंठ गए। ये उस समय की बात है जब भगवान श्री हरि नारायण का विवाह लक्ष्मी जी के साथ नहीं हुआ था। तो भगवान कहां रहते थे? बैकुंठ। तीनों बहन दर्शन करने के लिए गए बैकुंठ। भगवान नारायण सुंदर विश्राम कर रहे थे। भगवान का दर्शन किया है, चरणों को प्रणाम किया है। और तीनों बहन सोची कि बहन दर्शन तो हो गया, पर क्यों ना थोड़ा कुछ समय यहीं विश्राम कर लेते हैं, फिर थोड़ी देर बाद चले चलेंगे। तीनों बहन बैठ गए वहीं पर बैकुंठ में, भगवान को दर्शन किया। और तीनों आपस में चर्चा करने लगी थी, बातचीत कर रही थी। तीनों बात करते हुए बैठे। और जैसे ही महाराज, अच्छा 3 माताएं अगर एक जगह बैठ जाए और शांत बैठे, ये संभव है क्या?
है क्या? नहीं। एक कथा मुझे याद आ रही। एक राजा हुआ, ध्यान देकर सुने। एक राजा थे। राजा ने कहा इस दुनिया में सबसे बड़ा जो झूठ बोलेगा उसे मुंह मांगा इनाम दे दिया जाएगा, यहां तक मैं अपनी राजगद्दी भी दे दूंगा। ध्यान देकर सुनो। एक राजा थे, उन्होंने कहा कि इस दुनिया में सबसे बड़ा झूठ बोलेगा। क्या बोलेगा? सबसे बड़ा झूठ। अच्छा, किसको पता है सबसे बड़ा झूठ क्या है? किसी को पता है? सबसे बड़ा सत्य क्या है? मृत्यु। लेकिन सबसे बड़ा झूठ क्या है? किसी को पता है? एक राजा ने कहा इस दुनिया में सबसे बड़ा झूठ जो बताएगा, सबसे बड़ा झूठ बोलेगा, उसे मैं अपनी राज्यगद्दी दे दूंगा। ढिंडोरा पिटवा दिया। दूर दूर से लोग बड़े सोचे, बड़े बड़े ज्ञानी आए कि सबसे बड़ा झूठ क्या है? सबसे बड़ा सत्य मृत्यु है, पर सबसे बड़ा झूठ है क्या? पर 3 व्यक्ति आया, बोले कहा महाराज हमें 24 घंटे का समय चाहिए और 24 घंटे में हम सबसे बड़ा झूठ हम आपको कल बताएंगे। 3 व्यक्ति आया, 24 घंटे पूरे हो गए। एक व्यक्ति आया, कहने लगा महाराज, बोले मैं दुनिया के सबसे बड़ा झूठ बता रहा हूं मैं आपको। और वो कहा क्या कि बोले महाराज सबसे बड़ा झूठ दुनिया का मैं बता रहा हूं। कहा कि बोले मैं कल आया था और आ करके आपका प्राण ले लिया और मैं खुद राजगद्दी में बैठ गया। पहले व्यक्ति ने क्या कहा? कल मैं आया था तलवार लेकर और तुमको मार करके तुम्हारी राजगद्दी छीन कर मैं स्वयं राजा बन गया। राजा ने कहा भैया ऐसा भी हो सकता है, मेरे गुप्तचर हैं, मेरे सैनिक हैं, उनको पैसे खिला दोगे, मिल जाएंगे, बिल्कुल तुम मुझे मार सकते हो और मारकर राजगद्दी में बैठ सकती है, तो बड़ा झूठ नहीं। दूसरा व्यक्ति आया। और दूसरा व्यक्ति आकर कहने लगा कि बोले राजन जानते मेरा क्या सबसे बड़ा झूठ है? कहने लगा कि मैं कल मर गया था और मरने के बाद फिर से जीवित हो गया। कल मर गया था फिर दोबारा जीवित हो गया। मरा हुआ व्यक्ति जीवित होता है क्या? पर कृपा उनकी हो तो। और सच्ची घटना मैं बताऊं भैया, हमारे गांव सांकरा में एक निर्मल कल नाम के बूढ़े थे। 8 घंटे हो गए थे उन्हें मरे हुए, पुनः जीवित हो गए। तो कृपा अगर उनकी हो तो मरा हुआ व्यक्ति भी वापस जीवित हो जाता है। और सच्ची घटना मैं बताऊं तो हमारी खुद के जो हमारे दादाश्री जी हैं, उन्होंने हमारे परम पूज्य पिताश्री को बताया था कि बोले बेटा कल के शाम के 7 बजे मेरी मृत्यु होगी, पर जलाना मत, पुनः मैं वापस जीवित होऊंगा, एक दिन जीवित रहूंगा, उसके बाद मेरी मृत्यु होगी। ये बताकर गए थे। तो 7 बजे ठीक प्राण निकल गया हमारे दादाश्री जी का। प्राण नहीं था, डॉक्टरों से चेक करवा लिया, प्राण नहीं थी। ठीक महाराज बताए थे कि 10 घंटे बाद मैं पुनः जीवित होऊंगा और 12 घंटे जीऊंगा। 10 घंटे के बाद पुनः प्राण आ गया, पूरे एक दिन तक वो जीवित रहे हैं। उनके बाद जो समय बताया उसी समय में वापस भी चले गए। तो सरल सी बात है, मरा हुआ व्यक्ति अगर कृपा उनकी हो तो मरा हुआ व्यक्ति भी जिंदा हो जाता है, जीवित हो जाता है। बोले ये भी कोई बड़ा झूठ नहीं, मरकर भी आदमी जीवित हो जाता है। पर जानते हो एक तीसरे व्यक्ति ने कहा, पर राजा कहने लगा कि अगर तूने अगर सबसे बड़ा झूठ नहीं बताया तो तुझे सूली में चढ़ा दूंगा। पर वो व्यक्ति घबराया और घबराया, कहा बोले महाराज मैं सबसे बड़ा झूठ बताऊं, जब मैं आ रहा था तो चौराहे में 4-5 माताएं बैठे थी। क्या कहा? मैं आ रहा था अभी रास्ते पर तो 4-5 माताएं रास्ते पर बैठी हुई थी, पर किसी से कुछ नहीं बोल रही थी, चुप बैठी थी। क्या कहा? 4-5 माताएं बैठी तो थी पर कोई किसी से कुछ नहीं बोल रही थी, सभी शांत बैठे थे। राजा ने कहा ऐसा हो ही नहीं सकता, अगर कोई माताएं 2 भी अगर हो जाएं और चुप बैठ जाएं तो उसे तो भगवान भी चुप नहीं करा सकता। पर देखो ये कृपा मेरे ठाकुर जी की, इतनी माताएं बैठे पर भी शांत बैठे हो। यही तो भागवत कथा की महिमा है मेरे प्यारे। जो बोल ना चाहे उसे भी चुप करा दे, वो भागवत की कृपा है, ये प्रभु की कृपा। कहने का सीधा अर्थ था कि देखो हम लोग जब भी कहीं बैठते हैं तो कोई चुप तो बैठने वाला है, पर भगवान की चर्चा ऐसी है प्यारे, भगवान की कथा ऐसी है
जो हमें संसार के वयंग से निकालकर, माया से निकालकर हरि कीर्तन में लगा देते हैं, मन प्रभु चरणों में लगा देते हैं। ये भागवत है। तीनों बैठी थी कौन? गंगा, सरस्वती और लक्ष्मी जी। तीनों आपस में बात कर ही रहे थे कि सरस्वती जी तिरछे नजर से भगवान को देख रही। गंगा जी का नजर पड़ा। गंगा जी समझ गए कि सरस्वती के मन में कोई ना कोई पाप चल रहा है। गंगा जी कहने लगी कि अरे सरस्वती, हम तीनों ये बहन यहाँ पर बैठी और तू तिरछे नजर से भगवान को देख रही है, हो ना हो तेरे मन में पाप चल रहा है। सरस्वती को बड़ा बुरा लगा। सरस्वती झगड़ा करने लगी गंगा जी के साथ और बात बात में इतनी झगड़ा हुई, बात बात में बात बढ़ गई महाराज, झगड़ा होने लगे। वहीं पर लक्ष्मी जी भी बैठी थी। लक्ष्मी जी ने शांत कराना चाहा कि अरे बहन, फालतू व्यर्थ में क्यों झगड़ा करती हो, क्यों लड़ाई करती हो, शांत हो जाओ। सरस्वती ने कहा कि वारी वाह लक्ष्मी, शुरुआत से तू यहाँ पर बैठी हो, तुझे ये भी नहीं पता कि हम क्यों झगड़ रहे हैं? बोले तेरी बुद्धि तो जड़ है, जहां मेरा श्राप है कि तू जड़ हो जा। सरस्वती ने किनको श्राप दिया? लक्ष्मी जी। गंगा जी ने कहा कि वारी वाह बहन, झगड़ा हम दोनों में हो रही, वो बेचारी चुप कर आ रही है और तू उसे ही श्राप दे रही है। तो बोले जा, मैं भी तुझे श्राप देती हूँ कि तू नदी बन जा। सरस्वती ने कहा इतना तू मुझे श्राप दे रही है नदी होने का? तो बोले जा, मैं भी श्राप देती हूँ, तू भी नदी हो जा। अब तो प्रसाद बट रही महाराज श्राप का। आए एक दूसरे को दिए जा रहे, एक दूसरे को श्राप दिए जा रहे। जब भगवान ने देखा तो भगवान नारायण प्रकट हुए हैं वहां पर और कहा कि बोले सरस्वती, तुम्हें श्राप लगा है नदी होने का, तो तुम जाओ धरती पर निवास करो। आज भी प्रयागराज में साक्षात सरस्वती नदी गुप्त रूप में बह रही है। भगवान ने कहा कि गंगा जाओ तुम कैलाश में निवास करो। तो भगवान के जटाओं से गंगा की उत्पत्ति हुई है, जो आज भी प्रयागराज में बह रही है। अंतिम में बच गई लक्ष्मी। तो लक्ष्मी जी हाथ जोड़कर कहा, बोले प्रभु, अब तो आप हमसे विवाह कर लीजिए। पर भगवान ने कहा कि नहीं लक्ष्मी, तुम्हें भी श्राप लगा है और देख चिंता मत कर, तुझे श्राप लगा है जड़ होने का, पर मेरे ही अंश से उत्पन्न हुए संग चूर्ण के साथ तुम्हारा विवाह होगा। तुम वृंदावन कर जन्म लोगी, पर चिंता मत करना, जब वृंदावन कर आओगी उसी जन्म में मैं तुम्हें दर्शन भी दूंगा और तुम्हें स्वीकार भी करूंगा, तो तुम मुक्ति मिल जाएगी, तुम मेरे हो। तो सुखदेव संत महाराज कहते हैं कि कुशल ध्वज के उनके पुत्र हुए धर्मध्वज, और धर्मध्वज की उनकी पत्नी है माधवी, और माधवी के गर्भ से ही महाराज स्वयं लक्ष्मी स्वरूपा वृंदा महारानी का जन्म हुआ। प्रेम से वृंदा महारानी, वृंदा महारानी का जन्म। और ये वृंदा कोई और नहीं, लक्ष्मी ही वृंदावन कर जन्म ली महाराज, जिनका समय जब 5 वर्ष की जब ये बालक वृंदा महारानी जब हो गई हैं, तो बद्री वन में जाकर के अखंड तपस्या करने लगी हैं नारायण को पाने के लिए। स्वयं भगवान नारायण प्रसन्न हो गए और कहा कि कहो वृंदा, मांगो क्या मांगना चाहती हो। वृंदा महारानी कहने लगी कि प्रभु, अगर कुछ देना ही चाहते हो तो आप मुझे पति रूप में प्राप्त हो जाओ, मुझे पत्नी बना दीजिए। भगवान ने कहा कि तथास्तु, ऐसे ही होगा, पर अभी नहीं, अभी तुम्हारा विवाह होगा संग चूर्ण के साथ, पर इसी जन्म में मैं तुम्हें साक्षात दर्शन देने भी आऊंगा और स्वीकार भी करूंगा। अभी तुम घर चली जाओ। वृंदा चली गई हैं। समय आने पर वृंदा महारानी का विवाह हुआ संग चूर्ण नामक दैत्य के साथ। और वृंदा इतनी पतिव्रता है महाराज, जिनकी पतिव्रत के कारण देवता गण भी संगचूर्ण को हरा नहीं पाए, क्योंकि शक्ति संगचूर्ण का नहीं, शक्ति तो वृंदा महारानी की पति धर्म का था। शास्त्रों पर वर्णित है महाराज कि जो माताएं अपने पति धर्म को परिपक्व रखती हैं, तो उस पत्नी से पहले उनकी पति की कभी मृत्यु नहीं हो सकती। प्रमाण है हमारा शास्त्र। सत्यवती सत्यवान की कथा आप लोग सुने होंगे। सत्यवती ऐसी नारी है जो अपने मरे हुए पति को भी यमराज से प्राण को वापस लेकर ले आई।
शास्त्र प्रमाण देता है कि जो पति धर्म को निभाए हैं, यहाँ तक सपने में भी पर पुरुष का ख्याल ना किए हों, तो उनके पति की उनकी पत्नी से पहले मृत्यु होने वाली नहीं। एक ही धर्म एक व्रत निभाए, कार्य वचन मन पति पत्नी प्रेम। आज देवतागण घबरा कर यहाँ वहां भागने लगे। ब्रह्मा जी के पास में ब्रह्मा जी ने कहा कि भैया इस दैत्य से मुक्ति अगर कोई दिला सकता है तो भगवान शिव जी हैं। शिव जी भी युद्ध करने के लिए गए, पर शिव जी शंखचूर्ण को हरा नहीं पाए। भगवान शिव जी को भी रण छोड़कर भागना पड़ा। देवतागण सहित कहा कि अब चलो नारायण के पास। तो भगवान शिव जी ने कहा कि भगवान नारायण के पास जाना नहीं पड़ेगा, सच्चे भाव से अगर बुलाया जाए तो नारायण यहीं प्रकट हो जाएंगे। नारायण का ध्यान किया, स्वयं भगवान नारायण प्रकट हुए। भगवान ने कहा कि शक्ति तो शंखचूर्ण का नहीं, वो तो वृंदा का है। भगवान ने कहा कि मैंने वचन भी दिया है वृंदा को स्वीकार करने का, तो मैं वृंदा के पास जा रहा हूं प्रभु, और आप शंखचूर्ण का वध करें। तो शिव जी फिर त्रिशूल लेकर आए। जैसे ही भगवान नारायण शंखचूर्ण का रूप धारण बनाया और वृंदा महारानी को जाकर केवल हाथों को स्पर्श किया है कि वृंदा महारानी का पति धर्म नष्ट हो। अच्छा विचार करके देखो, अगर यहाँ माताएं बैठे पति धर्म को पालन करने वाले, और वे आकर के भगवान को स्पर्श कर ले, तो क्या उनका पति धर्म नष्ट होगा? क्या भगवान को छूने से पति धर्म नष्ट होगा? पर ये तो भगवान की एक लीला थी महाराज, माया थी। जैसे पति धर्म नष्ट हुए महाराज, तो भगवान शिव जी ने शंखचूर्ण का वध किया। वृंदा महारानी की चूड़ी अपने आप टूट कर गिरने लगी। अच्छा ध्यान देना, वृंदा महारानी को भगवान नारायण ने स्पर्श किया और इस संसार के माया से बंधन से मुक्त किया। और माया रूपी बंधन क्या है? जो वृंदा अपने हाथों में चूड़ी पहन रखी थी, वही तो उसको पति से बांध रखा था। चूड़ी क्यों पहनते हैं? माताएं सिंदूर क्यों भरती? अपने लिए, अपने पति के लिए। तो पति के बंधन में है, चूड़ी पहनी, मांग सिंदूर भरी। तो जैसे स्पर्श किया, चूड़ी टूट कर गिरने लगी। भगवान ने माया से मुक्त करना चाहा, पर वृंदा को मानो ये लगा कि ये मेरे से छल किया है और मेरे पति धर्म को नष्ट कर आज मुझे अशुद्ध कर दिया। क्रोध में आगे वृंदा महारानी कहा कि अरे तुमने पत्थर के भांति मेरे पति धर्म को नष्ट किया है, तो बोले जाओ, मेरा इस वृंदा का श्राप है कि तू पाषाण बन जा। जो श्राप लगा पाषाण होने का, जो श्राप लगा पाषाण होने का, इतने में भगवान नारायण के रूप में प्रकट हो गए हैं। नारद जी भी प्रकट हुए और नारद जी ने कहा कि वृंदा, जिस प्रभु ने तुझे संसार की माया से मुक्त किया, उस प्रभु को पहचान नहीं पाई और तूने शराब दे दी। वृंदा मारी हाथ जोड़कर खड़ी हो गई, कहा मुझसे प्रभु गलती हो गई, क्षमा करिए मुझे, अब तो स्वीकार कर। पर भगवान ने कहा कि नहीं वृंदा, तुम चिंता मत करो, तुमने मुझे श्राप दिया है पाषाण होने का। तो भगवान ने कहा कि तुझे श्राप भी तो लगी है जड़ होने का, तो चिंता मत कर, आगे कली काल में तो तुलसी महारानी के नाम से तू जानी जाएगी, और जहां जहां तुलसी होगी वहां वहां मैं एक शालिग्राम के रूप में तुम्हारे साथ में सदैव रहूंगा। और जिस घर में शालिक और तुलसी एक साथ रखे जाएंगे, वहां कभी भी यमराज का प्रवेश नहीं होगा। जिस घर में तुलसी और शालिग्राम की सेवा होती है, उस घर में केवल व्यक्ति की मृत्यु हो जाए तो केवल मृत्यु प्राप्ति स्वर्ग वैकुंठ लभते च। जिस घर में तुलसी और शालिग्राम, उस घर में अगर धुनकारी के जैसा भी पापी की मृत्यु अगर हो जाए तो केवल मृत्यु मुक्ति च, केवल मरने मात्र से भी मुक्ति हो जाए। इसलिए भैया हर घर शालिग्राम, हर घर तुलसी होनी चाहिए। संतों ने बड़ा ही सुंदर बताया, जिस घर में पति और पत्नी में जमता नहीं, झगड़ा होता है, उन माताओं को चाहिए कि सुंदर तुलसी महारानी के साथ में शालिग्राम रखें और साथ में एक शंख रख करके अगर तीनों की पूजा एक साथ की जाए तो पति पत्नी में विवाद नहीं होता है, झगड़ा नहीं होते, बड़े प्रेम से रहते हैं। पर शालिग्राम की पूजा करें, तुलसी महारानी की पूजा करें और शंख को उल्टा रखकर उसमें जल भर कर रखें, तो जिनके पतियों के साथ ज्यादा झगड़ा होता हो, झगड़ा होना बंद हो जाएगा।
कोई भी दिन में एक समय उसी संग का जल अपने पति को पिला दो। अधिक गुस्सा करता होगा तो शांत हो जाएगा। जिस घर में दरिद्रता हुई हो, महाराज दरिद्रता छारी हो, तो शालिग्राम और तुलसी महारानी की पूजा करने के बाद उस शंख में अनाज भर के रखिए, चावल हो या कोई भी अनाज हो, और उस अनाज को किसी गरीब को दान कर दो, भंडारे में दान कर दो, तो घर से दरिद्रता दूर हो जाएगी। ऐसे संतों ने कई उपाय बताए हैं। तो तुलसी महारानी कोई और नहीं, साक्षात वृंदा ही तुलसी हैं, और तुलसी साक्षात मां लक्ष्मी। प्रेम से लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। जय श्री राधे श्याम। तो प्यारे, कथा तो बड़ी अनंत है कि हरि अनंत हरि कथा अनंता, और कहूं सुनहु बहु विधि सब संत। भगवान के चरित्रों में अगर जाया जाए तो भैया भगवान की लीलाएं भी अनंत है और कथा भी अनंत है, जितनी सुनो उतनी कम है। पर आज का दिवस है, गीता में हम सभी तुलसी वर्षा करेंगे, और आज उसके साथ साथ अभी गीता में आप सभी तुलसी वर्षा भी करेंगे। तुलसी वर्षा के बाद में फिर हवन भी होगा, फिर कपिला तर्पण, शालिग्राम जी को स्नान कराकर उसी जल से आप सबको स्नान भी कराया जाएगा, जिनको सहस्त्र धारा कहा गया है। सहस्त्र धारा स्नान कहा गया है। और बड़ा सुंदर बताया गया महाराज कि जब सहस्त्र धारा स्नान करते समय आप जितने पीढ़ियों का याद करोगे, ध्यान करोगे, उतने पीढ़ियों को मुक्ति मिल जाएगी। केवलम ध्यानेन मात्रेण स्नानम सहस्त्रधारा सह सुख फल प्रदायक। सहस्त्रधारा स्नान हो तो जिन्हें पीढ़ियों का, जितने पीढ़ियों का ध्यान करोगे, उन सभी पीढ़ियों को इस सहस्त्रधारा स्नान से मुक्ति मिलती है, सद्गति प्राप्त होती है। और आज इसके बाद क्या है, महाभोग का भी कार्यक्रम, महाभंडारा भोग प्रसाद भी आप सबके लिए बनाई जा रही है। और कथा का फल क्या है, प्रसाद। कथा का फल क्या है प्यारे, प्रसाद। तो आप सभी सहस्त्रधारा स्नान के पश्चात महाभोग भंडारा प्रसाद पाकर के ही जाइएगा, क्योंकि कथा का पुण्य फल तभी मिलता है जब हम कथा प्रांगण पर बैठकर प्रसादी ग्रहण करें। कथा जहां पर सुने हैं वहीं बैठकर अगर प्रसाद पाया जाए तो कथा का पूरा 7 दिन की कथा सुनने का पूरा फल कथा प्रांगण में बैठकर प्रसाद पाने से प्राप्त होता है। तो कई माताएं ऐसे होंगे जो रोज नहीं आ पाए होंगे, पूरी कथा नहीं सुन पाए होंगे, तो चिंता मत करना, केवल राधा नाम गाते हुए, लेकिन खाना ही केवल खाना नहीं, गा गा करके ही खाना, गा गा राधा नाम भी चलना चाहिए, और गा गा कर जो महाप्रसाद को प्राप्त करे प्यारे, ठाकुर उनके सारे कामनाओं को पूरी करते हैं, सारे कामनाओं को पूरी करते हैं। तो प्यारे इसलिए सुंदर भगवान के नाम को करते हुए, भजन करते हुए, भोजन करते हुए आप सभी गाइए। आइए एक छोटा सा कीर्तन करें, फिर अपने वाणी को विराम करेंगे, फिर हमारे आचार्य के द्वारा सुंदर मीठे मीठे मंत्र भाव के द्वारा सुंदर गोपाल सहस्त्रनाम या गीता पाठ होगी, जिसमें आप सभी तुलसी पत्र समर्पित करेंगे। यहाँ से हमारे आचार्य जी के पास से, जिनके पास गीता ना हो, यहाँ से ले जा सकते हैं। और गीता नीचे नहीं रखेंगे, कोई बर्तन में रखें, कोई कपड़े में रखें, या कोई आसन बिछाकर रखेंगे। और ऐसे तुलसी पत्र तोड़ने का मंत्र है, राम रमेति रामेति राम रमे मनोरमे सहस्त्रनाम तातुल्यम श्री राम नाम पराय। इस मंत्र का जाप कर तुलसी पत्र तोड़कर डालेंगे। और ध्यान रखेंगे, कई क्या करते हैं कि एक तुलसी पत्र को 4-5 टुकड़े कर देते हैं, वैसा नहीं, एक पत्र साबुत तोड़े। पर ध्यान रखें कि जब तुलसी पत्र तोड़े तो उसमें नाखून ना लगे, उंगली से पकड़े, आराम से तोड़े और चढ़ाए, नाखून नहीं लगना चाहिए। और अगर तुलसी पत्र कम हो तो बताया गया तुलसी पत्र 3 दिन तक शुद्ध और पवित्र माना गया है। तो तुलसी पत्र चढ़ गई, खत्म हो गई, तो कोई बात नहीं, राधा नाम लेकर के आप पूरी तुलसी पत्र वापस ले लें, फिर से आप दोबारा चढ़ा सकते हैं। पर जो तुलसी का दल है, देखिए तुलसी का ये दल जिसको हम कली कहते हैं, फूल कहते हैं, ये कभी अपवित्र नहीं होता। 1000 वर्ष भी पुराना अगर तुलसी का दल हो तो ठाकुर जी में बार बार भोग लगाया जा सकता है। अगर जैसे ये राम नाम रूपी मंत्र याद ना हो तो भागवत के 12 श्लोक को आप जाप कर सकते हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अगर इतना भी याद ना हो
तो आप केवल 2 नाम ले सकते हैं, राधे कृष्ण राधे कृष्ण, हरे राम सीताराम। भगवान का नाम भी महामंत्र है, राधे श्याम सीताराम सीताराम भी कह सकते हैं। तो आइए, जिन्हें भी गीता चाहिए वो आकर के ले जाइए और सुंदर हमारे आचार्य के द्वारा महामंत्र का जाप होगा, जिसमें आप लोग सभी तुलसी पत्र समर्पित करेंगे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राम। तो आइए एक छोटा सा कीर्तन प्रभु के चरणों पर और उसके बाद तुलसी वर्षा करें। प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय जय श्री राधे श्याम। तो आइए सुंदर आप सभी भगवान का नाम कीर्तन करें। हम हमारे साथ में, जैसे मैंने कहा कि तुलसी पत्र जब समर्पित करें तो ऐसे नहीं गा गा कर, और महाप्रसाद भी पाएंगे तो खा खा कर और गा गा कर। तो आइए चलिए, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, 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 अपनी मुक्ति की मार्ग बनाते चलो, अपनी मुक्ति की मार्ग बनाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, देखना इंद्रियों के न घोड़े भगे, 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 रात दिन इनको संयम लगाते चलो, रात दिन इनको संयम लगाते चलो, ओ कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, ओ कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, भोजन करते रहो भजन करते रहो, 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 कृष्ण को नाम मन में युगाते चलो, कृष्ण को नाम मन में उगाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते 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 चलो, श्री कृष्ण गोविंद गाते चलो, श्री कृष्ण गोविंद गाते की जय, जय जय श्री राधे श्याम। ध्यान देकर के सुनेंगे। अच्छा, जिन भी माताओं को गीता अगर ना मिल पाई हो तो कोई बात नहीं, एक गीता में 4-5 लोगों का ग्रुप बना करके तुलसी पत्र चढ़ा सकते हो। अगर गीता चढ़ाने का पुण्य अगर चाहिए, बताया गया है कि एक गीता चढ़ाने से एक जन्म के से मुक्ति मिल जाती है। श्रीमद् गीता में ठाकुर जी में अगर गीता समर्पित की जाए तो एक जन्म से मुक्ति मिल जाती है। तो जिन माताओं को गीता अगर ना मिल पाई हो तो कोई बात नहीं, साथ में पड़ोसी के पास में अगर गीता हो तो उसमें ही समर्पित कर सकते हैं। 4-5 लोग मिलकर गीता में तुलसी पत्र समर्पित कर सकते हैं। और जिन्हें भी गीता चढ़ाना है तो जो गीता यहाँ पर वापस लाकर चढ़ाई जाएगी, क्योंकि तुलसी पत्र के साथ जो गीता चढ़ाओगे उस गीता को वापस आप आचार्य जी से लेकर के फिर पुनः गीता को आप चढ़ाने का पुण्य भी लाभ ले सकते हैं। तो मन छोटा ना करें, जो भी माताएं को गीता ना मिली हो
जब वापस चढ़ाया जाएगा यहाँ भगवान के चरणों पर, तो आचार्य जी से पुनः वो गीता प्राप्त कर लेंगे, फिर पुनः भगवान के चरणों में समर्पित कर सकते हैं। तो आइए सुंदर इस प्रकार हमारे आचार्य के द्वारा सुंदर मीठे मीठे बोल के साथ आप सभी श्रवण करेंगे और सुंदर तुलसी पत्र समर्पित करेंगे। हरे कृष्ण हरे नाम का नाम लेते होगे। तो जय जय श्री राधे, जय जय श्री श्याम।